जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वृश्चिक राशि के साप्ताहिक राशिफल की। बात करेंगे कि जुलाई का ये तीसरा सप्ताह यानी 15 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा। इस सप्ताह में कौन से दिन आपके लिए लाभकारी है, कहाँ आपको सावधानी बरतनी है और समय की अनुकूलता के लिए क्या उपाय आप करें। साथ ही मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित ये राशिफल जानकारी रहेगी। चंद्रमा जिस भी राशि से और आपकी राशि के जिस भाव से गोचर करेंगे उसी के आधार पर राशिफल की चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 15 जुलाई की रात्रि 12 बजे तक के समय की। यहाँ चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर करेंगे और आपकी राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा विराजमान रहेंगे, जो कि सुख का भाव है, माँ का भाव माना जाता है। साथ ही आपकी स्थानीय घर को भी दर्शाता है। तो इस समय घर में रहोगे तो मानसिक शांति मिलेगी आपको। लेकिन साथ ही चतुर्थ भाव ये अति भावुकता का विकारक माना जाता है, जो विचार में उतार चढ़ाव भी देगा। हो सकता है कुछ समय पर आप थोड़े मूडी रहो, कुछ मानसिक चिंताएं रह सकती है। आपके वर्क प्लेस पर छोटी छोटी बातों से आपका किसी के साथ भी विवाद उत्पन्न हो सकता है, जिसका प्रभाव आपके काम पर पड़ेगा और इन्हीं चीज़ों की वजह से आपका ध्यान आपके काम पर कम लगेगा। लेकिन अपने काम पर पूरा फोकस रखें, ध्यान दें अपने काम पर और समय रहते पूरा करने की कोशिश करें। विवाद अगर किसी के साथ होने की संभावना हो तो पूरी कोशिश करें कि बिल्कुल विवाद ना हो। कहीं विवाद हो रहा है, किसी दूसरे के विवादों में बिल्कुल भी ना पड़े। अपनी तरफ से कोई काम करने की इच्छुक भी ना रहे जब तक सामने से आपको ना कहा जाए, और अपनी सलाह भी किसी को ना दे, क्योंकि इन चीज़ों से भी गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। अति भावुकता के कारण गलत निर्णय ले सकते हो। तो कोई भी निर्णय अच्छे मिले तो अकेले बिल्कुल ना लें, अपने घर के बड़े बुजुर्ग, माता या फिर अनुभवी व्यक्ति की सलाह ले ले। वृश्चिक राशि के छात्रों के लिए अच्छा समय रहेगा, पढ़ाई में भी मन लगेगा इस समय। लेकिन किसी तरह के परिवर्तन के लिए यानी सब्जेक्ट चेंज करना है या नए विषयों के लिए ये समय आपके लिए सही नहीं है। दाम्पत्य जीवन में आपके प्रेम संबंधों में समय सुखद समय रहेगा, एक दूसरे का साथ एंजॉय करोगे। लेकिन नए लव प्रपोजल के लिए समय सही नहीं है, अभी सही समय का इंतज़ार आप करें। और सेहत की ओर से इस समय खुश रहोगे, कोई बड़ी परेशानी आपके लिए नहीं दिखती है। लेकिन बिना वजह की चिंताओं के कारण थोड़ी सी थकान या फिर उदासी महसूस कर सकते हो। यात्राओं में भी इस समय सावधानी बरतें, क्योंकि यात्रा के समय वाहन अगर खुद चलाते हैं तो मुश्किलें रह सकती हैं, तो सावधानी से वाहन चलाएं। बिजनेस पार्टनर के साथ वाद विवाद से बचें और माता जी की सेहत का खास ख्याल इस समय रखना है, उनकी सेहत को लेकर चिंता रह सकती है। और अब बात करेंगे 15 जुलाई की रात्रि 12 बजे के बाद के समय की, 16 और 17 जुलाई की सुबह 3:39 से पहले के समय की। कुंभ राशि से मीन राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे और आपकी राशि से पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। पांचवा भाव जो कि संतान भाव है, शिक्षा, मनोरंजन, प्रेम संबंधों का कारक माना जाता है। तो ये बहुत ही शुभ स्थिति है आपके लिए। आपका मन इस समय बहुत खुश रहेगा। छात्रों के लिए सबसे ज़्यादा शानदार स्थिति बनेगी है। बहुत लाभकारी समय है, शानदार समय है। आपका इस समय पढ़ाई में भी खूब मन लगेगा और शिक्षा का महत्व भी समझ में आएगा आपको। आपका अगर कोई भी रिजल्ट आना है, आपने कोई इंटरव्यू दिया है, जॉब के लिए इस समय अप्लाई करते हैं, तो आपकी मनोकामना इस समय ज़रूर पूरी हो सकती है। कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। मौज मस्ती में इस समय को व्यतीत करोगे आप और माता पिता का भरपूर सहयोग मिलेगा। माता पिता को भी संतान सुख मिलेगा। संतान की ओर से कोई खुशी मिल सकती है, कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। और अगर माता पिता को अपनी संतान की शिक्षा या उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता थी तो वो भी यहाँ दूर होगी। इस समय बुद्धिमान भी रहोगे, निडर रहोगे आप और अच्छे निर्णय भी ले पाओगे। शिक्षा के क्षेत्र से जो भी जुड़े हैं, एजुकेशन में इंस्टीट्यूट आपका है, स्पोर्ट्स, मनोरंजन या शेयर मार्केट से आप जुड़े हैं, तो बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है और इस समय निवेश करने से भी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। लोन के लिए अप्लाई करना है, पैसा उधार देना लेना, ये सभी स्थितियाँ आपके लिए लाभकारी रहेगी, मुनाफा देगा आपको। और ये समय नए लव प्रपोजल के लिए भी उत्तम रहेंगे आपके लिए। आपको आपका जीवन साथी भी मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन में भी खुश रहेंगे और जो भी नव दंपति हैं उनके लिए संतान प्राप्ति के भी प्रबल योग हैं। घर में इस समय कुछ शुभ कार्य संपन्न हो सकते हैं, ऐसी कोई योजना बन सकती है। परिवार का माहौल भी खुशनुमा रहेगा और आप अपने घर के सदस्यों के बीच, खासकर भाई बहनों के बीच, आपसी संबंधों में
मधुरता महसूस करेंगे, मजबूती महसूस करेंगे। यात्राओं के विषय में प्रबल योग है आपके लिए। परिवार और दोस्तों का साथ मिलेगा, आपको घूमने फिरने का मौका मिलेगा। अगर ऐसे व्यापार से आप जुड़े हैं जहाँ पैसों का अचानक से लेन देन होता है तो उसमें आपको मुनाफा होगा। आर्थिक पक्ष आपका काफ़ी मजबूत स्थिति में रहेगा, क्योंकि इस समय दैनिक आय आपकी बढ़ेगी और घर में भी कुछ लग्जरी आइटम बढ़ेंगे। अपनी सुख सुविधाओं पर भी पैसा खर्च करते दिखाई दोगे और साथ ही आपकी निखार भी रहेगा पर्सनालिटी में। तो खूब आनंद ले इस समय का। और अब बात करेंगे 17 जुलाई की सुबह 3:39 के बाद के समय की, 18-19 और 20 जुलाई की सुबह 6:12 से पहले के समय की। तो यहाँ चंद्रमा मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करेंगे, यानी छठे भाव में विराजमान रहेंगे चंद्रमा। और छठा भाव ये रोग, ऋण और शत्रुता का भाव है, नकारात्मकता का प्रतीक है ये। तो ये समय आपके लिए बहुत ही सावधानी से और संभल कर चलने का है। इस समय मन में भी एक बेचैनी से रहेगी, स्वभाव में निराशा के भाव रह सकते हैं, पुरानी बातें आपको परेशान कर सकती हैं, यानी कह सकते हैं किसी न किसी बात को लेकर तनाव या मानसिक परेशानी से घिरे रह सकते हो आप। और आपकी इस परेशानी की वजह से आप अपनी ही बातों से लोगों का मन भी दुखा सकते हो, क्योंकि आपकी वाणी इस समय कठोर रह सकती है। तो अपनी वाणी पर, क्रोध पर भी नियंत्रण रखना है, धैर्य बनाकर रखना है। जल्दबाजी में, उत्तेजना में आकर कोई काम आपको नहीं करना है। आंखों से संबंधित परेशानी रह सकती है, खांसी, जुकाम या बुखार जैसे कफ के रोग भी आपके लिए बढ़ते दिख रहे हैं। तो यहाँ अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान आपको रखना है। शत्रु भाव में चंद्रमा है तो शत्रु पक्ष भी हावी रहेगा, तो शत्रु पर भी नज़र रखें। और यहाँ आपके वर्क प्लेस पर भी कुछ आरोप लगाए जा सकते हैं, अपने सहयोगी के विरोध का सामना करना पड़ सकता है आपको। इसलिए से मैं पूरा प्रयास करें कि हर तरह के वाद विवाद को टालिएगा। कर्ज पर पैसा लेना या देना, ये सभी स्थितियाँ आपके लिए ठीक नहीं रहेंगी। कर्ज पर पैसा लेंगे तो फिर समय से चुका नहीं पाएंगे, और किसी को देते हैं उधार में पैसा तो वापस लेने में फिर दिक्कतें होंगी। अनावश्यक प्राकर, कोर्ट कचहरी और जेल का कारण आपके लिए बन सकता है। ज़मीन जायदाद के मामलों में इस समय, कोर्ट कचहरी के मामलों में भाग दौड़ रह सकती है आपकी। तो इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहने की कोशिश करें। राह चलते किसी से भी दुश्मनी मोल ना लें। साथ ही वाहन बहुत सावधानी से चलाएं। तो कुल मिलाकर ये समय आपके लिए थोड़ा सावधानी से और संभल कर चलने का है। और समय की अनुकूलता के लिए ईश्वर आराधना करें, ईश्वर का आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त करें। हनुमान चालीसा का पाठ करके ही इस समय घर से निकलें। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप भी कर लें, क्योंकि महादेव के दिन चल रहे हैं और महादेव जो कि बहुत ही जल्द प्रसन्न होने वाले देव हैं। महादेव की आराधना करने से आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी, आपके कष्ट दूर होंगे, आपकी परेशानियां ज़रूर दूर होंगी। और अब बात करेंगे 20 जुलाई की सुबह 6:12 के बाद के समय की और 21 जुलाई की। तो यहाँ चंद्रमा छठे भाव से सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे और सातवां घर ये संबंधों को, रिश्तों को दर्शाता है। पति पत्नी का घर है, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, व्यापार में पार्टनरशिप और आपके दोस्तों के साथ आपके व्यवहार को ही दर्शाता है। तो बहुत ही शुभ स्थान है चंद्रमा का और बहुत ही शानदार समय आपके लिए भी यहाँ रहेगा। वृषभ राशि में यहाँ चंद्रमा गोचर करेंगे। आपके लिए खुशियों का आगमन होगा आपके जीवन में। इस समय आप सामाजिक बहुत रहेंगे और अपनों से मिलना भी होगा, और अपनों से मिलना ये आपको बहुत खुशी प्रदान करेगा। साथ ही यहाँ आपका सभ्य और शालीन व्यवहार ये लोगों में आपके प्रति आदर को पैदा करेगा। आप जिधर भी जाएंगे सम्मानित रहोगे, लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपसे प्रभावित होंगे और निर्णय शक्ति भी बढ़ेगी आपकी। हर निर्णय बहुत सोच समझ कर लोगे इस समय। हो सकता है घर बैठे बैठे कोई अच्छा ऑफर आपको मिल जाए, कोई अच्छा विचार आपके मन में आ जाए, या किसी से बात करते करते आपकी किसी समस्या का हल आपको मिल जाए। जो भी वकालत से जुड़े हैं, टीचर हैं, काउंसलर हैं, मीडिया में हैं या वाणी से जिनका व्यापार होता है, तो ऐसे लोगों के लिए विशेष सफलता के योग हैं। और निवेश करने के लिए भी ये उत्तम दिन रहेंगे आपके लिए। खासकर अगर परिवार से संबंधित किसी स्कीम में पैसा लगाते हो तो अच्छा समय रहेगा, अच्छा लाभ कमाएंगे आप। हालांकि फिर भी निवेश करें तो अनुभवी लोगों से सलाह लेकर निवेश करें। किसी भी तरह की प्रॉपर्टी, घर, मकान, दुकान का सौदा करते हैं आप, खरीद फरोख्त करते हैं, तो उसमें भी आपको लाभ रहेगा। और यहाँ आप करियर के क्षेत्र में भी अच्छा लाभ उठाएंगे और मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलेगी आपको। मन आपका यहाँ बहुत ही प्रसन्न और शांत रहेगा। और अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं
तो अच्छा मुनाफा रहेगा। लेकिन अपने पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल बनाकर आप रखें तो अच्छा लाभ आप कमाएंगे। आपके वैवाहिक जीवन में भी इस समय खुशियाँ रहेंगी, रिश्तों में मजबूती महसूस करेंगे, प्रेम और विश्वास बढ़ेगा आपके बीच। और कोई भी मतभेद थे तो वो भी आपके दूर होंगे, आपके संबंध मजबूत होंगे पहले से अधिक। तो ये बहुत शानदार समय है आपके लिए, अनुकूल समय है। खूब लाभ उठाएं और खूब एंजॉय करें। हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से किया करें और साथ ही भगवान सूर्य देव को तांबे के लोटे से नियमित रूप से अर्घ्य अर्पित किया करें तो बहुत शुभता रहेगी। भगवान भोलेनाथ की आराधना करें, उनका भी आशीर्वाद लें, उनमें शिवाय मंत्रों का जाप कर लें तो भोलेनाथ आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। माता रानी आपका दिन शुभ रखे। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर इसी मनोकामना के साथ, इसी शुभकामना के साथ। जय माता दी।